बरसों का भरोसा अल्वान पेंट्स, जहां लग जाए वहां कोई और न टिक पाए। सजाइए अपनी दुनिया अल्वान पेंट्स के रंगों से। अल्वान पेंट्स, हेल्दी होम पेंट। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। 8 साल पहले बनने वाली मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी का ठेका न हो सका। इंतजामिया ने मनमाने रेट लेना शुरू कर दिए। दुकानदारों ने तंग आकर हड़ताल कर दी। मजीद तफसीलात इस वक्त कामरान अली वहां पर मौजूद हैं। जी कामरान अली, क्या मामला है ये? हाँ जी, बिल्कुल लाहौर के इलाका में मॉडल बाजार हरबंसपुरा में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि 8 साल पहले मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में बनने वाला मॉडल बाजार जो है उसको ठेके पे दिया गया था, मगर यहाँ पर इंतजामिया की मनमानियाँ जो हैं वो जारी हैं। आए दिन एडवांस की मद में, सिक्योरिटी की मद में जो है वो पैसे चार्ज किए जाते हैं। आज दुकानदारों ने हड़ताल की हुई है। क्या मामला था, गुफ्तगू करेंगे। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मामला हुआ जी, कैसे हुआ ये जी पॉइंट देख लिया मेरे साथ? पॉइंट में देख लिया, मेरे सारे वैसे ज़बानी याद है पॉइंट। इसमें इन्होंने हमसे ना सिक्योरिटी मांगी है, एडवांस सिक्योरिटी। एडवांस सिक्योरिटी किसकी मद में मांग रहे हैं हमसे? मुझे आप बस ये बताइए, इस चीज़ का मुझे जवाब हुकूमत देगी या ये मैनेजर साहब देंगे? हमेशा एडवांस उस चीज़ का होता है, अगर आप ये कोई चीज़ लेते हो उसकी हम कोई तोड़फोड़ करें तो वो एडवांस में कटौती है। यहाँ पे 2 पिलर दे दिए इन्होंने हमें, उसका हम क्या एडवांस दें? एडवांस कराया ही है। इस शॉप के जितने दुकानदार हैं सब एडवांस में किराया देते हैं, फिर एक और एडवांस किस चीज़ का? पहले भी एडवांस एक किराया ले चुके हैं। पहले किराया 20% बढ़ाया है, जो कि कहीं नहीं लिखा हुआ है। इन्होंने 20% किराया बढ़ाया है। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि एडवांस किराया दें, हमें डबल किराया इकट्ठा दें। यहाँ पे लोगों के कारोबार पहले ही बिल्कुल खत्म हो गए हमें, बिल्कुल जो तब्दीली हुकूमत ने हमारा हाल कर दिया है। उसके बाद हम लोग 2 किराए किस सूरत में दें और कैसे दें? जिस बंदे के पास 2 दुकानें हैं उसका 22,000 रुपया किराया, वो कहाँ से दे? इंतजामिया का ताउन बिल्कुल हमसे ख़राब है। बिल्कुल भी वो ताउन नहीं करने के लिए हमारे साथ बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसी भी सूरत में हमसे ताउन करते ही नहीं है। और हमें 1 महीने आगे का वाउचर दे देते हैं कि आप एडवांस दें, हम जमा करवाएं एडवांस। तो हमारी जो है ना, जो भी इसका मैनेजर है, जो इनकी कंपनी है, उनसे दरख्वास्त है हमारा ये सबका जो है कोई सहूलत नहीं है। हमारा ये मामला जो है ना, ये इसका हल निकाला जाए। आप बताएं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है तो इस पे हमें काम करने दिया जाए। ये प्लेटफॉर्म हम तो समझते थे कि गवर्नमेंट का है, लेकिन अफसोस ये है कि हर 15 दिन बाद हमें कोई ना कोई टेंशन दी जाती है और ज़रा सी बात पे क्या होता है कि दुकान कैंसिल कर देंगे। हमारे जो अगर नीचे पेडिसल फैन चल रहे हैं तो वो कहते हैं इसको उतारो और सीलिंग फैन लगाओ, हालांकि कोई इसका जवाब ही नहीं बनता। और उसके अलावा एक साल के अंदर 2 दफ़ा किराया बढ़ाया इस मैनेजर ने, हालांकि कहीं ऐसा रूल नहीं है। और ये इसने पिछले साल पूरा साल हमसे हर महीने का किराया पहली के बजाय 20, 22, 25, 28 तक 30 से पहले किराया हमसे लिया है। मैनेजर का रवैया कैसे? मैनेजर का रवैया जो है वो बयान के काबिल ही नहीं है। मैंने पहले भी आला हुकाम के मैनेजमेंट को ये दरख्वास्त भेज चुका हूँ इसके खिलाफ। इसने सॉरी भी उसके कार्रवाई मैनेजमेंट ने तो बहुत अच्छी की, लेकिन उसका रिजल्ट इसके अंदर नज़र नहीं आया। इस बदतमीज़ी से बोलता है। इतनी बड़ी पोस्ट होने के बावजूद, आला हुकाम से दुख की बात है, इतनी बड़ी पोस्ट और ऐसा बद अखलाक बंदा के जिसको तमीज़ तक नहीं है बोलने की, ना कोई तालीम नजर आती। मैनेजमेंट तो एक मैनेजर होता है, उसको पता नहीं कि मैनेजमेंट होती क्या है। वो शफकत का हाथ रखते हैं दूसरों, लेकिन शफकत का हाथ क्या है? वो ऐसे बाजार में राउंड करता है जैसे जल्लाद आ रहा होता है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि लाहौर के जितने भी मॉडल बाजार हैं, खुसूसन पंजाब के, वहाँ पर जो कमाई हो रही है और जो पैसे आ रहे हैं वो पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने भी इसके ऊपर चुप साध रखी है। और गुज़श्ता 8 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मॉडल बाज़ारों को दोबारा ठेका भी नहीं हो सका। जो इंतज़ामिया ने जिसने ठेका उठाया था वही काम कर रहा है, और यही वजह है कि वो आए रोज़ जो है वो अपनी मर्जी के रेट चार्ज करती है, दुकानदारों को टॉर्चर करते हैं। और इसके अलावा इंतज़ामिया की तरफ से शिकायत भी देखने में है। प्रोग्राम में और लोगों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मैं कह रही चीज़ा 2 नंबर, सब्जियां 4-4 दिन पुरानियां, उत्ते दुकाना अजे तक नहीं खोलियां। बेचारियां सवेरे 10 बजे भांडे मांज के आंदियां कि असीं दुकाना तो सौदा ले लीए, तो 2-2 बजे तक इन्हां दे फैसले नहीं दे। PTI दे कारकुन, दूजे कारकुन आके लोकां दा लहू पीन रहे हैं। ये तब्दीली आई कि तीली लाई है? इनका मगरों लथ, इनकी गुफ्ता शनीद, इनकी बातें, इनकी बकवास सुन सुन के आवाम तंग आ गए। हम इससे पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं इस मैनेजमेंट के खिलाफ, और ये जो आए दिन कोई ना कोई तब्दीली जो हमें देखने को मिल रही है उसके खिलाफ, लेकिन कोई हमारी सुन नहीं रहा अभी तक। दूसरी बात यह है कि हमने कहा कि हमें कोई लॉजिकल रीज़न बताएं, कोई रीज़न बताएं कि सिक्योरिटी जो होती है, हमेशा हमने जहाँ पे भी देखा है
जब कोई स्टॉल लिया जाता है या जब कोई मकान रेंट पे लिया जाता है तब सिक्योरिटी ली जाती है। हम लोग यहाँ पे 6-6, 7-7 साल से दुकानें कर रहे हैं और आज हमें जाके वहाँ पे सिक्योरिटी मांगी जा रही है। हम यहाँ पे बड़े मुश्किलों से गुजर बसर कर रहे हैं, ना हमारे पास रेंट जो है वो मुकम्मल नहीं होता। तो एक मंथ के अंदर हम 3 सिक्योरिटी या 2 सिक्योरिटी किस तरह पे करें, वो भी रेंट अलग, इससे अलग, वो हमारे लिए पे करना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मास्क के बगैर, देखिए पहली बात तो ठीक है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, मास्क भी होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें वो गेट से कोई भी कस्टमर एंटर हो जाता है, चला जाता है मास्क के बगैर शॉप के ऊपर, तो यहाँ के मैनेजर साहब जो होते हैं वो शॉप पे आ जाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहना कि आया कि आगे मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी वजह से ये अंदर आए हैं। वो शॉपकीपर को कहते हैं अगर तुमने इसको सौदा दिया या तुमने इसको कुछ दिया तो हम तुम्हारी शॉप को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह की बदमाशी एक तो होती है, कोई लॉजिकल कोई काउंसलिंग हो। जी बिल्कुल, ये मोस्टली जो दुकानदारों को देखा जाए वो ज़हनियत अजियत का शिकार हैं, क्योंकि हर बंदा बोल नहीं सकता किसी के सामने, मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं। देखें वो दिन को यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करने आते हैं। अगर उनको ये कहा जाए कि आपके मैं स्टॉल कैंसिल कर दूंगा, फ़र्ज़ करें मुझे भी कहते हैं तो मैंने भी यही कहना, सर मेहरबानी होगी आपकी, आप मेरा स्टॉल ना कैंसिल करें, मुझे यहाँ पे काम करना दें। वो जो भी कुछ कहेंगे तो मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊँगा। लेकिन अगर कुछ थोड़े बहुत जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो आगे आएंगे तो इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी नहीं करेगा। और हुकूमत से हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी अगर किसी को आप खाने नहीं दे रहे, पीने नहीं दे रहे, तो मेहरबानी उनको जीने तो दें कम अज़ कम। आज बिल्कुल लाहौर के इलाके और बंसपुरा में मौजूद हैं। मॉडल बाजार के दुकानदारों ने हड़ताल की हुई है। हमारे साथ हुकूमती नुमाइंदे मौजूद हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UC 152 चेयरमैन लतीफ़ गोगा साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे। मुज़ाकरात हो गए हैं, क्या मामला हैं जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या मामला है, हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दे पा रही, क्या कहना चाहेंगे आप? जी मुझे अभी पता चला है कि ये मॉडल बाज़ार के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इन्होंने एहतजाज किया हुआ है कि इनके कोई मसाइल हैं किराया वगैरह के और मामलात एडवांस के। तो मैंने इनसे बात सुन ली है सारी। इंशाल्लाह मैं कामे बाला से बात करते हैं, हम अपने मिनिस्टर से भी बात करते हैं। अभी तक ठेका क्यों नहीं हो सका? नहीं वो ये पुराने ठेके चल रहे हैं ना, तो हम अभी कोशिश करेंगे कि इनका सारी इंतज़ामिया नहीं आ जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, इनको पुराने ठेकेदार जो है ना वो मैनेजर वगैरह वो तंग करते हैं। तो हम अभी कोशिश करेंगे कि इनका जो नया ठेका और नई इंतज़ामिया है और इनको रिलीफ मिले, इनके मामलात हल हो जाएं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द इनके मामलात हल हो जाएं। खान साहब आप बताएं, आपका भी बड़ा वसी तजर्बा सियासत में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चूँकि आखिरी दौर चल रहा है, अवाम परेशान है, महंगाई है, बिल भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल भी बढ़ गया है, और अब सुनने में आ रहा है कि मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी जिसका 8 साल से ठेका ही नहीं हो सका, खान साहब ने तब्दीली का वादा किया था मगर तब्दीली तो नज़र नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि मैं एक आपको खुशखबरी ये भी दे दूं कि रिलीफ दे दिया हुकूमत ने, चीनी, दालें और घी वगैरह पे तमाम पे सब्सिडी दे दी है। और ये आप नहीं कह सकते कि आखिरी हमारे साल हैं, अगले 5 साल भी आप सोच लें हमारे हैं। हम तमाम के मैंने मौक़िफ़ देख लिए हैं, सुन भी लिए, आपकी भी बातें मैंने सुन ली हैं। आज ही मैं इंशाअल्लाह ताला मियाँ असलम इकबाल साहब से जाके मिलता हूँ, अपने जो हमारे मेरे चेयरमैन हैं शिकायत सेल के जनाब ज़ुबैर खान नियाज़ी, उसको भी जाके मिलता हूँ। ये तमाम मौक़िफ़ रखता हूँ उनके सामने, और मैं इंतज़ामिया भी बात करता हूँ ये क्यों ऐसा मामला हुआ है, क्या इनके मसाइल है, सिक्योरिटी के जो मामला हैं। इनसे किस चीज़ के वो पैसे हर 2 माह बाद 3 माह बाद मांगते हैं, किराया बढ़ाते हैं, ये ब्लैकमेलिंग तो खान साहब ने वादा किया था, करप्शन तो वो ख़त्म करेंगे। मैं आपकी बात भाई समझ रहा हूँ, आज इनसे बात करते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे इल्म में आज ये बात आई है, पहले मेरे इल्म में ये बात नहीं थी। मैं यहाँ पर आपके इल्म में मैं भी थोड़ा अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी को अगर पूरा करता चलूँ तो बताता चलूँ कि आप इस बाज़ार के चूँकि करीब तर हैं और इस UC में काफ़ी मुतहरिक हैं। आपको पता होगा कि कोरोना के दिनों में जब लोग घरों में बैठे थे इंतज़ामिया ने इनसे वो किराया भी वसूल किया हुआ है। अगर समझा जाए तो वो 4 माह का 6 माह का जो किराया उसको एडवांस की मद में भी शुमार कर सकते हैं। उस वक्त ना तो कोई लाइट जली, ना तो कोई इंतज़ामिया का कोई बंदा आया, सैलरियाँ जाती रही, मगर वो पैसा कंपनी को फ़ायदा हुआ। मगर अब जबकि वो काम कर रहे हैं तो उनसे किस सूरत में पैसे लिए जा रहे हैं? भाई मैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज एहतजाज की शक्ल में मैं देख रहा हूँ, और मैं आज ही हुकाम बाला से बात करता हूँ, अभी निकलता हूँ, इनसे भी बात करता हूँ, इनका भी मौक़िफ़ लें आप, मैं भी लेता हूँ, इनसे बात करता हूँ कि क्यों इनको ये तकलीफ़ दी जा रही है, कौन से लाइन आर्डर के तहत, क्या इस मॉडल बाज़ार में कौन सी ऐसी नई शिक जारी हो गई है कि इन गरीब दुकानदारों को तंग। मैनेजर के हवाले से भी सुनने में आ रहा है कि ये लोग घरों से मजदूरी करने आते हैं मगर वो सख्त इनकी तजलील करता है जो कि किसी अदारे में देखने में नहीं आई, और इनको हैरेसमेंट जो है वो किया जाता है और इनको थ्रेट किया जाता है तुम्हारा स्टॉल कैंसिल कर दूंगा। ये क्या मामला था? मैं भाई उनसे भी बात करता हूँ, नहीं करेगा थ्रेट, ना बदतमीजी करेगा वो, उसको कोई इख्तियारात नहीं है किसी के साथ बदतमीजी करने के, इनको थ्रेट करने के। और इंशाल्लाह ताला आज इस
बात को ख़त्म करेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। सरकार का 8 साल बाद भी ठेका ना हो सका और यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी, करियाना, जूतियाँ और दीगर चीज़ें जो है इस्तेमाल में आती हैं। पॉलर भी है और यहाँ पर हमारे साथ एक पॉलर की ऑनर मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे किन मसाइल का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मामला जो इन्होंने डिस्कस की वाकई ये बात सही है और बात आपकी भी ठीक है कि जब लोगों ने लाखों रुपया, तब भी जब कोरोना का स्टार्टिंग में हुआ था लॉकडाउन, तो तब भी लोगों ने लाखों किराए छोड़े थे, इन्होंने तब भी किराए नहीं छोड़े थे, तब भी इन्होंने इसी तरह ही जलील किया था और अब भी इन्होंने ऐसे ही किया। अभी भी चलो किराया अगर साल के बाद बढ़ता है तो वो बढ़ना चाहिए, लेकिन रूल के मुताबिक इन्होंने कहा, कभी कह देते हैं जी ये हाँ आपका जो है ना इंश्योरेंस हो गई, इंश्योरेंस का हमारे पास क्या सबूत है? और जिस चीज़ की ये सिक्योरिटी कह रहे हैं, सिक्योरिटी किस चीज़ की मांग रहे हैं हमसे? ज़मीन की सिक्योरिटी, ज़मीन हमें उठा के खा तो नहीं जानी। हमें कोई अगर यहाँ पे सहूलत दी जाती, कोई दीवारें होती, कोई स्विच होते, कोई इनका खर्चा हुआ होता, फिर इनकी सिक्योरिटी बनती थी। जब हमने खुद हर एक चीज़ 40-50 हज़ार रुपया स्टार्टिंग में लगा के एक खोखे से बना के बैठे हैं, उसकी किस चीज़ की इनकी सिक्योरिटी है? सिर्फ हमें इस बात का ये जवाब दे दें कि हमें ये परेशान करना चाहते बाजार खाली करवाने के लिए, तो वो वैसे करवा लें, हमें रोज़ रोज़ ऐसे क्यों जलील करते हैं? ताकि हम और कोई इंतजाम कर लें। तो हमें 4-4 साल के हमने जेब से किराए दिए हैं और आज इनका बाजार चल गया तो ये हमेशा हमें ऐसे परेशान करते हैं जी, आज ये किराया बढ़ गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, लाइट इन्होंने महदूद कर दी, कोई भी किसी तरह का सुकून रहने देते ही नहीं ये। तो ये प्लीज़ हमारी परेशानी जो है ना हल की जाए। हम कोई सिक्योरिटी नहीं जमा करवाना चाहते और ना ही हमारे पास ऐसी कोई गुंजाइश है, हम कर ही नहीं सकते। आप क्या कहना चाहिए? हमारे पास है ही नहीं है भाई, हम गरीब लोग हैं, हम इतने अमीर हो तो हम इधर मॉडल बाजार में ये टीन के नीचे जलील हो, इतनी गर्मी में जो लाइट ही नहीं आती इधर। जब लाइट आती है बारिश एक कहीं इधर रबनसपुर में होती है, लाइट पहले उठा लेते हैं, बाद में तरले कर करके इनको कहना पड़ता है कि यार लाइट चुकवा दो, यार वो चुकेगा, वो उठाएगा, उससे रब्ता करो। लेकिन भाई ये तो काम नहीं है, हम पहले ही बहुत पिस चुके हैं। लेकिन हम किराए जो बढ़ाए हैं ना इन्होंने, कहीं भी नहीं बढ़ा, लेकिन हमारा इधर 6 माह हुआ किराया रेंट बढ़ा हुआ है, लेकिन हमने सारे मॉडल बाजार से पूछा है लेकिन उनका नहीं बढ़ा, लेकिन हमारा बढ़ा। अब ये सिक्योरिटी वाला मामला आ गया। अगर आपके मुतालबा ना मानेंगे हाँ जी, क्या लाएगा भाई अगला राय हम प्रेस क्लब में जाएंगे, वज़ीर आला तक जाएंगे भाई, हम अभी रुकने वाले नहीं है। सिलसिला जो है वो रुकने वाला नहीं है। अगर मुतालबात ना मानेंगे तो ये इनका मुतालबा ये है कि हम प्रेस क्लब के आगे जाएंगे, हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, हमारी बहनें जाकर उस एहतजाज में शरीक होंगी और हम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा करते हैं कि हमारे मुतालबात को जो है वो पूरा किया जाए, वरना प्रेस क्लब के सामने दमादम मस्त कलंदर होगा। कैमरामैन शिरोज के साथ कामरान अली, 44 न्यूज़, लाहौर।